हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान पाठशाला में। आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे क्लास 12th केमिस्ट्री के मेन दो लॉज, जो कि हमारा जो चैप्टर है सॉल्यूशन, उसके कुछ इंपॉर्टेंट लॉज हैं, हेनरी लॉ और राउट लॉ। आज हमारा पूरा डिस्कशन इन्हीं दोनों टॉपिक्स पे रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं हम हेनरी लॉ के साथ। तो हेनरी लॉ बेसिकली क्या है? ऐसा रूल है जो एक बोल सकते हैं एक सॉल्युबिलिटी के लिए बनाया गया है। ठीक है, सॉल्युबिलिटी हमने पहले डिस्कस की हुई है कि जब भी हम एक सब्सटेंस को दूसरे सब्सटेंस में डिसॉल्व करते हैं तो जितना भी मैक्सिमम अमाउंट डिसॉल्व होता है वो सॉल्युबिलिटी होता है। ठीक है, उसी के रिलेट में हमने क्या पढ़ना है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड को एक लॉ डिसाइड करता है। ठीक है, मीन्स हमारे पास जो मेन हेडिंग है वो क्या रहेगी, हेनरी लॉ की सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड। ठीक है, एक जो गैस है वो किस में डिसॉल्व होगी, लिक्विड में डिसॉल्व होगी। तो उससे रिलेटेड हेनरी एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक लॉ दिया। ठीक है, उन्होंने क्या कहा, स्टेटमेंट क्या था, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, मींस जो हमारा टेम्परेचर है वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। ठीक है, मींस टेम्परेचर सेम रहना चाहिए। solubility of a gas in a liquid is directly proportional to the partial pressure of the gas above the solution। ठीक है, मीन्स उन्होंने क्या बोला कि लेट सपोज करो एक बीकर है। ठीक है, इसमें एक लिक्विड है। ठीक है, बीकर में क्या है, एक लिक्विड है। और गैस के लिए थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं। और क्या रही है, गैस पार्टिकल्स हैं अबव द सरफेस ऑफ वाटर। ठीक है, अब लेट सपोज करो मैंने यहाँ से ये ढक्कन क्लोज कर दिया ऐसे करके, यहाँ पे से बंद कर दिया ऐसे। ठीक है, अब इस कंडीशन में क्या होगा, ये पार्टिकल्स थोड़ा दूर दूर हैं, ये हमारा जो सरफेस है यहाँ तक है। ठीक है, अब ये क्या करेंगे, इसमें डिसॉल्व होंगे। हेनरी ने क्या बोला, जितना इनमें प्रेशर होगा, इन गैस पार्टिकल्स में जितना प्रेशर होगा उतना ही ये ज्यादा डिसॉल्व होंगे, किसमें, एक लिक्विड में। ठीक है, अभी इसमें नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है तो ये कम डिसॉल्व होंगे। अब जब मैं इस जो ये मैंने एक ढक्कन लगाया है, या बोल सकते हैं एक अलग से प्रेशर के लिए लगाया हुआ है, जब मैं इसको नीचे को प्रेस करता हूँ तो ये पार्टिकल्स क्या होंगे, क्लोज क्लोज आ जाएंगे। क्लोज आने का मीन्स क्या है, इनमें पार्शियल प्रेशर बढ़ेगा, मीन्स पार्शियल प्रेशर इंक्रीज होगा, या बोल सकते हो प्रेशर इंक्रीज होगा। और प्रेशर इंक्रीज होगा तो सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। सेम स्टेटमेंट, सॉरी यही स्टेटमेंट किसका था, हेनरी का। उन्होंने क्या बोला, जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो उस कंडीशन में जो ये इन पार्टिकल्स पे प्रेशर लग रहा है, वो प्रेशर क्या डिफाइन करेगा कि ये कितने पार्टिकल्स इसमें डिसॉल्व हो रहे हैं। तो उसके लिए उन्होंने एक मैथमेटिकल इक्वेशन दिया, दैट इज पी इज इक्वल टू के एच एक्स, या उन्होंने इस टाइप से दिया था पी प्रोपोर्शनल एक्स। ठीक है, यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। ठीक है, फिर यहाँ पे एक कांस्टेंट यूज हुआ जो जो कि हम हमेशा हर डेरिवेशन में यूज करते हैं, यहाँ पे भी हमें प्रोपोर्शनल साइन मिलता है। तो वहां पे हमने क्या यूज किया, P इज इक्वल टू के एच एक्स। के एच क्या है, हेनरी लॉ कांस्टेंट। ठीक है, ये चीज क्लियर होगी, अगर नहीं है तो एक बार थोड़ा सा वीडियो को रिवाइंड करके देख लेना। ठीक है, कि किसी भी कांस्टेंट टेम्परेचर में कोई भी गैस को जब हम लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं तो उसका डिसॉल्व होने का जो प्रॉपर्टी है, या वो जितना भी डिसॉल्व होगा वो किस पे बेस करेगा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस अबाउट द सॉल्यूशन। मींस उस सॉल्यूशन के या उस सॉल्यूट के, सॉरी सॉल्वेंट के नीचे, उस ऊपर जो भी गैस है, अमाउंट ऑफ गैस है, उसमें जितना भी प्रेशर लग रहा है उस पे क्या बेस करेगा,
सॉल्युबिलिटी। ठीक है, तो नेक्स्ट इसी में हमें पढ़ना है एप्लीकेशंस ऑफ हेनरी लॉ। ठीक है, ठीक है, एप्लीकेशंस ऑफ हेनरी लॉ में हम क्या पढ़ेंगे? देखो एप्लीकेशंस इसके बेसिकली कहाँ पे होंगे, जहाँ पे एक जो सॉल्यूट होगा, सॉल्यूट क्या होगा, गैस होगा, और सॉल्वेंट क्या होगा, लिक्विड। वहां पे हम इसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो जब भी हम वहां पे यूज करेंगे तो क्या होगा, देखो कहाँ कहाँ भी यूज कर सकते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स में यूज कर सकते हैं। सॉफ्ट ड्रिंक्स मीन्स आजकल आप लोग कब ये ड्यू या कोक पीते हैं, तो उसमें क्या होता है, जब भी हम उसका ढक्कन खोलते हैं तो एक फिज जनरेट होता है। फिज मीन्स जब भी हम उसे खोलते हैं ना, तो एक जो गैस टाइप से ऊपर को आती है, या वो ड्रिंक पूरा ऊपर को आता है। ठीक है, एक बॉईल जैसा एक इफेक्ट क्रिएट करता है। ठीक है, तो वो कैसे होता है, उसमें क्या डिजोल्व होता है, कार्बन डाइऑक्साइड हाई प्रेशर्ड। ठीक है, मीन्स एक लिक्विड होता है नॉर्मली, उसमें क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को डिजोल्व कराते हैं अंडर हाई प्रेशर। मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड में बहुत ज्यादा प्रेशर डालते हैं, फिर ढक्कन क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। ठीक है, एक तो एप्लीकेशन हम वहाँ पे यूज कर सकते हैं, मीन्स इन द मेकिंग ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक। नेक्स्ट स्कूबा डाइविंग के लिए। ठीक है, स्कूबा डाइविंग के लिए मीन्स हीलियम मिक्स्ड विद ऑक्सीजन टू अवॉइड बेंड्स। ठीक है, देखो जब भी स्कूबा डाइविंग करते हैं ना, मीन्स पानी के अंदर डाइविंग करते हैं, तैरते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे ऑक्सीजन ले जानी जरूरी होती है जब ज़्यादा गहरे में तैरते हैं। ठीक है, तो जब भी पानी के साथ ऑक्सीजन लेके जाते हैं, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन के साथ हीलियम मिक्स करते हैं। हीलियम क्या करती है, उसको लाइट वेट बनाती है। ठीक है, नेक्स्ट हाई एल्टीट्यूड। हाई एल्टीट्यूड मीन्स जब हम पहाड़ों पे चढ़ते हैं, वहाँ पे ऑक्सीजन का प्रेशर क्या होता है, कम होता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसमें नाइट्रोजन मिक्स करते हैं एनॉक्सिया से बचने के लिए। ठीक है, एनॉक्सिया क्या है बेसिकली, कि जहाँ भी ऑक्सीजन कम होगा, ठीक है, वहाँ पे क्या होता है, बॉडी में ऑक्सीजन लेवल कम होता है, तो बॉडी धीरे धीरे फंक्शन छोड़ती है अपनी, मीन्स फंक्शन छोड़ने का मीन्स धीरे धीरे कम करती है, तो उसी को हम एनॉक्सिया कहते हैं। तो मे बी हेनरी लॉ क्लियर होगा। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है राउल्ट लॉ। ठीक है, राउल्ट लॉ भी थोड़ा सा सिमिलर है, बट चेंजेस हैं उसमें। तो डायरेक्ट हम राउल्ट लॉ देखते हैं, बाकी सारी चीजें हमने थोड़ा थोड़ा पहले पढ़ी हुई हैं। ठीक है, तो देखो जैसे हेनरी लॉ यूज हो रहा था सॉल्युबिलिटी में, राउल्ट लॉ कहाँ पे यूज होता है, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। ठीक है, अब पहले देखते हैं वेपर प्रेशर क्या होता है। ठीक है, वेपर प्रेशर मींस जब भी कोई भी किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर यूज करता है अपना, जैसे हमने चावल पकाते हुए देखा होगा। ठीक है, जब भी राइस को कुक करते हैं प्रेशर कुकर में, तो वहां पे क्या होता है, एक वेपर जो होता है अपना भाप जो होती है, वो क्या करती है, प्रेशर लगाती है, और जो सीटी होती है उसके ऊपर, ठीक है, वो क्या होती है, ऊपर उठ जाती है। ठीक है, या और भी बहुत सारी जगह देखा है हमने कि जहाँ पे जो वेपर है वो अपना प्रेशर यूज करती है। ठीक है, उसी प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ वेपर। ठीक है, जब भी वेपर ने प्रेशर लगाया उसी को वेपर प्रेशर। ठीक है, व्हेन लिक्विड एंड वेपर आर इन इक्विलिब्रियम, लिक्विड और वेपर क्या होने चाहिए, इक्विलिब्रियम में होनी चाहिए, एक कंडीशन है इसके वेपर प्रेशर के लिए। ठीक है, और उसी के रिगार्डिंग हमने क्या पढ़ना है, राउल्ट लॉ पढ़ना। ठीक है, लेट सपोज करो दो लिक्विड सॉल्यूशंस है, मींस लिक्विड प्लस लिक्विड। ठीक है, मींस लिक्विड सॉल्यूशंस का मींस वही है, लिक्विड प्लस लिक्विड। ठीक है, या लिक्विड प्लस सॉलिड भी हो सकता है, पहले हम पढ़ेंगे लिक्विड प्लस लिक्विड। ठीक है, सॉल्यूट भी लिक्विड है और सॉल्वेंट भी लिक्विड है। तो उस कंडीशन के लिए राउल्ट ने एक रूल दिया, ठीक है,
कि ये जो वेपर प्रेशर है वो कितना एक्सर्ट होगा, मींस वेपर जो है वो कितना प्रेशर लगा पाएगा फॉर अ कंडीशन लिक्विड एंड लिक्विड या फिर लिक्विड सॉलिड जो भी है, ठीक है, उसके वेपर प्रेशर के लिए। तो उसने क्या बोला, द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। ठीक है, लेट सपोज करो, तो इसको थोड़ा सा ब्रीफ में एक्सप्लेन करते हैं। सपोज कि मेरे पास दो कंपोनेंट है, ठीक है, एक सॉल्यूट है, एक सॉल्वेंट, ठीक है, बोथ आर लिक्विड, दोनों क्या है, लिक्विड है। कुछ क्राइटेरियाज में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है, इन्हें थोड़ा सा लाइन ज्यादा सीधी हो गई। ठीक है, अब हमें रिक्वायर्ड क्या क्या है इसका, पहले देख लेते हैं हम एक बार दोबारा से राउल्ट लॉ। ठीक है, देखो इसने क्या बोला, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन, मीन्स हमें प्रेशर चाहिए और मोल फ्रैक्शन चाहिए, मीन्स एक्स, मोल फ्रैक्शन बोले तो एक्स या काई। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं दोबारा से अपने रफ पेज की तरफ। देखो हमें प्रेशर चाहिए सबसे पहले, तो सपोज कर लिया हमने सॉल्यूट का जो वेपर प्रेशर है, ठीक है, उसको लेट कर लिया हमने पी ए, ठीक है, और सॉल्वेंट का पी बी, ठीक है, क्योंकि दोनों लिक्विड है। अब अपने हिसाब से नेक्स्ट मोल फ्रैक्शन, इसको एक्स ए और इसको एक्स बी लेट किया, ठीक है, देन हमारे पास कोई एक यूनिट और कोई बचती है, और कुछ नहीं बच रहा। अच्छा, प्योर वेपर प्रेशर, ठीक है, ये तो प्रेशर हो गया व्हेन इट इज इन सॉल्यूशन स्टेट, जब ये अपनी सॉल्यूशन फेज में होगा तो पी ए और पी बी हो जाएगा। जब इंडिविजुअल होंगे प्योर बोले तो प्योर वेपर प्रेशर, मींस प्योर कंडीशन में वेपर प्रेशर क्या होगा, हम इसमें क्या यूज करेंगे, नॉट का यूज करेंगे, पी नॉट ए एंड पी नॉट बी। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। ये चीज क्लियर है कि हमने क्या क्या लेट किया। सबसे पहले प्रेशर, ठीक है, प्रेशर क्या था, पी ए एंड पी बी, देन उसके बाद मोल फ्रैक्शन एक्स ए एक्स बी। प्योर वेपर प्रेशर मींस जब जो सॉल्यूट था या सॉल्वेंट था वो अपनी इंडिविजुअल स्टेट में था। इंडिविजुअल स्टेट कहने का मींस क्या है, जब वो फ्री स्टेट में था, जब वो सॉल्यूशन फेज में नहीं था, तब उसका वेपर प्रेशर क्या था, पी नॉट ए एंड पी नॉट बी। तो इस कंडीशन के लिए राउल्ट ने क्या कहा, राउल्ट स्टेट्स दैट, राउल्ट स्टेट्स दैट, उन्होंने क्या कहा इस कंडीशन के लिए कि जो अलग अलग का वेपर प्रेशर है, मींस पी ए है और पी बी है, ठीक है, थोड़ा दोनों को अलग अलग कर लेते हैं। ये क्या होगा, पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए एंड पी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बी। फिर उन्होंने क्या कहा, हमने प्रोपोर्शनल साइन हटाना है, तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, प्योर वेपर प्रेशर, क्योंकि वो कांस्टेंट होता है, पी नॉट ए एंड पी नॉट बी का यूज करेंगे। ठीक है, जब भी हम कांस्टेंट का साइन हटाएंगे, उसके लिए कोई इंडिविजुअल प्रोपोर्शनल साइन नहीं है, ठीक है, या कांस्टेंट नहीं है, तो पी ए इज इक्वल टू क्या आएगा, पी नॉट ए एक्स ए, और यहाँ पे क्या आएगा, पी नॉट पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी एक्स। ठीक है, दोनों के लिए इंडिविजुअल आ गया, पी ए एंड
sorry, PA means vapor pressure of component A, वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी, यानी कि ये सॉल्यूट का, ये सॉल्वेंट का। अब हमें अगर टोटल सॉल्यूशन का निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये तो इंडिविजुअल आ गया, ठीक है। तो फॉर सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के लिए क्या करना पड़ेगा, पी टोटल निकालना पड़ेगा। अब ये पी टोटल है आज का आपका होमवर्क, या बोल सकते हैं क्लास वर्क। दैट इज हमें करना पड़ेगा पी ए प्लस पी बी। आप ये टोटल करके पिक्चर भेज सकते हैं एक, ये हमने कंप्लीट किया है, आंसर को मैन्युअली टाइप कर सकते हैं, ठीक है।